ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबक भगवान जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें, सभी को इस वैश्विक बीमारी से मुक्ति मिलती रहे, वैश्विक बीमारी किसी के न लगे, इसका त्र्यंबकम जी से निवेदन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबक भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था कि राम बन जा रहे हैं और गंगा नदी को पार कर लिया है। साथ में लक्ष्मण, सीता जी, निषाद राज हैं। तो भगवान राम ने पुनः स्नान किया और शिव जी की पार्थिव प्रतिमा बनाई, बालू की प्रतिमा बना ली और उसका पूजन किया। शरण आया। अब विचार आप करें कि शिव जी की पूजा क्यों की, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या लाभ मिल सकता था उस समय। अगर ध्यान से विचार किया जाए तो समझ में यह बात आती है कि शिव जी सबसे बड़े लोक कल्याण के देवता हैं। उन्होंने हमेशा लोक कल्याण की बात कही और बात सोची और लोक कल्याण के कार्य किए, जिसके कारण परमात्मा की शक्ति उनके अंदर आती गई। जैसे जैसे मनुष्य लोक कल्याण का कार्य करता है,
ब्रह्म के उपदेशों के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार चलता है और समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, उनके गुणों के अनुसार चलाने का प्रयास करता है, उसमें श्रम करता है, तो धीरे धीरे परमात्मा की शक्ति उसके अंदर आने ही लगती है। जब हम पूजन यजन करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि से हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो आगे आने वाली समस्याएं हैं, हमारे जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं, वो अपने आप कम होने लगती हैं। इसलिए शिव का पार्थिव पूजन और नमन किया जाता है। शिव जी का पूजन और नमन किया। सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने गंगा जी से प्रार्थना की। भगवान राम ने शिव जी का नमन पूजन किया। तुलसीदास जी ने लिखा कि तब मैं जन कर रघुकुल नाथा, ओ पूज पारथी नायो माथा। तो सीता जी ने गंगा जी से ही प्रार्थना की। क्या कहा? ये कहा कि हमारे जो मनोरथ है, हमारी जो मनोभावना है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण हो सकता है पिछले जन्म का उद्धरण याद आया हो कि रावण से कहा था मैं तुम्हारे मरने का कारण बन के आऊंगी अगले जन्म में, इसीलिए मैं जा रही हूं, अब युद्ध होगा, बड़ी बड़ी विचित्र वहां की व्यवस्था बनेगी। अब हम पति देवर के साथ जा रहे हैं, वापस आए, फिर हम आपका पूजन करें, ये मेरी मनोकामना है। तो क्या कहती हैं? सिय सुर सरी कहो कर जोरी, ओ मातु मनोरथ पूर्व मोरी। मेरा मनोरथ पूर्ण। और क्या मनोरथ हो सकता है? एक विशेष कार्य के लिए हम निकले हैं, जो राक्षस हैं उनके विनाश के लिए निकले हैं। ये मेरा मनोरथ पूर्ण हो। क्या कहती है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जही पूजा तोरी। हम पति देवर के साथ सकुशल वापस हों और आपकी पूजा कर सकें। मतलब तीनों लोग सकुशल वापस आए, ये उनकी मनोकामना है। गंगा जी ने सोचा और देखा कि सीता जी की जो वाणी है वो प्रेम रस में सनी हुई है। क्या कहती है गंगा जी? सुनसी बचन प्रेम रस सानी, ओ भई तब विमल बारी बरी बानी। आकाशवाणी नहीं हुई, जल से एक श्रेष्ठ वाणी आने लगी, आवाज आने लगी। विमल जल, गंगा जल के विमल, गंगा जी के विमल जल से एक श्रेष्ठ वाणी आने लगी। आकाशवाणी आकाश से होती है और जल से ये वाणी आने लगी। तुलसीदास जी ने लिखा बारी बरी बानी। बरी माने श्रेष्ठ, बारी जल, वहां से वाणी आने लगी। क्या आने लगी? सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, और तब प्रभाव जग विदित न केही। वैदेही रघुवीर की पत्नी, रामचंद्र जी की पत्नी वैदेही, सुनो, तुम्हारे यश को संसार में कौन नहीं जानता है। बहुत तपस्वी थी सीता जी की तपस्या, पार्वती की तपस्या से भी कहीं अधिक थी।
इन्होंने वेदों का इतना अधिक प्रचार किया था, ब्रह्म की उपासना इतनी अधिक की थी, जन जन को श्रेष्ठ बना दिया था। कोई भी इनके जनकपुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म पथ पर न चल रहा हो, ज्ञानवान गुणवान न हो। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि पुनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी गुणवान थे। जो अयोध्या जी में आई तो घर घर मंगल बधावे, नित्य नए कल्याणकारी कार्य होने लगे। इतना प्रभाव था। तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता है। ऐसा वाणी होने लगी वहां से। और लोक कहो ही बिलोकत तोरे, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम्हारे देखने, तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, लोगों के राजा हो जाते हैं। लोगों में सबसे श्रेष्ठ लोकपाल, 14 लोक हैं, उनमें सब में लोकपाल होता है, यानी पूरे लोक का राजा। आपके देखते, आपकी कृपा दृष्टि से हो जाते हैं और सारी सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा में खड़ी रहती हैं। इतनी क्षमता आपके पास है और फिर भी हमसे आप प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी क्षमता है आपके पास। उद्भव स्थित संहार कारिणी किलीस हारिणी सर्वश्रेयस कहीं, सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इतनी क्षमता है आपके अंदर। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा दीनी मुहि दीनी बड़ाई। हमसे जो आपने विनय की, ये विनय आप करने योग्य नहीं है। आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन हमारे लिए आपने जो ये बड़ाई दी है जो आपने कहा है, ये मेरे लिए, मेरे ऊपर कृपा की है, मेरी बड़ाई कर दी है। लेकिन आप स्वयं हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी बड़ाई कर दी है। ये मेरे ऊपर आपने कृपा ही की है, मेरी बड़ाई की, ये मेरी कृपा की। फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो हित निज बागीसा। अपनी वाणी को सफल होने के लिए, जो मैंने श्रेष्ठ वाणी कही है, उसको सफल होने के लिए मैं आपको आशीर्वाद जरूर दूंगी। यद्यपि आप हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन अब आज हम आपको आशीर्वाद दूंगी। क्या आशीर्वाद देती हैं कि प्राणनाथ देवर सहित ओ कुशल कोशला आए। आप प्राणनाथ देवर के साथ अयोध्या वापस आए, ये आशीर्वाद दे दिया। और पूजी ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। और तुम्हारा, आपकी जो मनकामना है, जो मनोकामना है, वो सब पूर्ण होगी और आपका यश पूरे जग में छा जाएगा। ऐसा आशीर्वाद गंगा जी ने दे दिया। ये तप की बात होती है, ब्रह्म के गुणों के अनुसार चलना और समाज को चलाना। ये दोनों मनुष्य में शक्ति पैदा कर देती है। जैसे लोहे और सोने और तांबे में शक्ति तपाने से रस बन जाते हैं, लौह भस्म बन जाता है, स्वर्ण भस्म बन जाता है। अब ये सब भस्में बन जाती हैं तपाने से, अग्नि के संसर्ग में आने से। इसी प्रकार मनुष्य ब्रह्म के गुणों को धारण करने
से उसका तप पूर्ण होता, उसके अंदर शक्ति आने लगती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जो वो चाहता है वो सब होने लगता है। लेकिन ब्रह्म के आवे में मनुष्य को तपना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकता कुछ। तो पूजी ही सब मन कामना, सुजस रही ही जग छाया का, पूरे जग में यश छा जाएगा। सीता जी को गंगा जी की श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ देवी बताकर उत्साह वर्धन किया। गंगा जी ने सीता जी का उत्साह वर्धन किया श्रेष्ठ वाणी के द्वारा और कहा पति देवर के साथ आप वापस आएंगी, अयोध्या जाएंगी, तुम्हारा यश चारों तरफ छा जाएगा। गंगा जी का आशीर्वाद सुनकर के सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद महसूस हुआ, मन को शांति मिली, उत्साहवर्धन हुआ। इस प्रकार से आगे चल ही रहे थे कि राम ने निषाद राज से कहा अब आप वापस जाइए, बहुत दूर तक आपने हमारा सहयोग किया है। उनको समझाया, श्रेष्ठ वचन कहे, लेकिन निषाद राज ने कहा मैं आपके साथ कुछ दिन रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, जहां आप रहेंगे रक्षा करूंगा, पर्णकुटी बनाऊंगा, भोजन की व्यवस्था करूंगा, 2-4 दिन आपके साथ हम रह लेंगे। बड़ा उन्होंने विनय किया, उदास हो गया। तो राम ने कहा अच्छा भाई चलो साथ में, चलो भाई, नहीं मान रहे होगा। उस रात में एक पेड़ के नीचे राम सीता सोए, लक्ष्मण और निषाद ने उनकी सारी व्यवस्था की, साथरी बनाई होगी और सुरक्षा में लगे रहे होंगे दोनों लोग। इस प्रकार से प्रात हो जाता है, राम भगवान उठे और प्रात कर्म किया, संध्योपासन किया और संध्योपासन करके चल दिए और तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंच के जाकर के तीर्थराज प्रयाग आ गए। तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रात प्रात करी, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, ओ तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। प्रयागराज के पास आ गए। तो आज के प्रसंग में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि हम ब्रह्म के गुणों को धारण करें और ब्रह्म के अनुसार समाज को भी चलाने का प्रयास करें। पहले स्वयं चलें, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएं और फिर समाज को भी ब्रह्म के गुणों के अनुसार चलाने का प्रयास करें। ये हमारा तप हो जाता है और इससे भी शक्ति आ जाती है। आप देखें, शिव जी में यही शक्ति थी, सीता जी में यही शक्ति थी। इसी के आधार पर उन्होंने सारे जग में अपनी शक्ति का करिश्मा दिखाया। कितनी बड़ी क्षमता सीता जी में है, कितनी बड़ी क्षमता शिव जी में है, कितनी बड़ी क्षमता राम में है। ये कहां से आ गई? ये ब्रह्म की उपासना से आई, ब्रह्म के अनुसार चलने से आई। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा की है, अनुशासित है। इसमें सबको अनुशासन में ही चलना चाहिए। ईशावास्यमिद सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जी था मां गधा कस धनम। ये सब कुछ परमात्मा का है, तो इसको मान करके उसी के अनुसार हम चलें और समाज को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें, प्रयास करते रहें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का
समापन करते हैं। ओम शांति।